हाय, मैं हूं अनीश और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मर्टन की एक और थ्योरी, कन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस या फिर मर्टन स्ट्रेन थ्योरी। और हर बार की तरह आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। और साथ ही साथ बहुत अच्छा होगा यदि आप पैरेलल में ये बुक साथ में खोल के रखें, मेरे ऑडियो सुनने के बाद बुक से पढ़ें, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करिए और उस तरह करके आगे बढ़ते जाइए। ये जो तरीका है नितिन सांगवान पढ़ने का, ये बेस्ट तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अलग से कोई नोट बनाने का ज़रूरत नहीं है और इसमें हर चीज़ कवर्ड है। एक चीज़ करिए, एक बुक पकड़िए और अच्छे से करिए। आपको फिर पता चलेगा सोशियोलॉजी कितना आसान है और कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हम बढ़ते हैं कन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस। कन्फॉर्मिटी क्या है? मर्टन बात करते हैं, कन्फॉर्मिटी वो एक्शन है जो कि सोसाइटी के द्वारा दिए गए नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है और उसी के टॉलरेशन के लिमिट में रह के काम किया गया कोई कार्य कन्फॉर्मिटी कहलाता है। कन्फॉर्मिटी कब आता है, कोई व्यक्ति किसी चीज़ को क्यों ज़्यादा कन्फर्म करता है, ये उस पर डाला जाता है थ्रू सोशलाइजेशन। जो व्यक्ति ज़्यादा सोशलाइज्ड है या जहाँ ज़्यादा हायरार्की है, हायरार्की का प्रेशर है, लॉज एंड रूल्स जहाँ स्ट्रांग है, आइडियोलॉजी, रिलीजन, ये सारे कन्फॉर्मिटी को एनफोर्स करने का काम करते हैं, ये सारे सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। डेविएंस क्या है? डेविएंस है नॉन कन्फॉर्मिटी या फिर सोसाइटी के दिए गए पाथ से या सोसाइटी के दिए गए तरीके को फॉलो ना करना, नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन को फॉलो ना करना। डेविएंस हो सकता है कहीं पे सोसाइटी रिवॉर्ड करे, पॉजिटिवली सैंक्शनड हो, या फिर कहीं पे उसके लिए सजा मिले, उस नेगेटिवली सैंक्शनड हो। फॉर एग्जाम्पल इन क्रिमिनल बिहेवियर। और पॉजिटिव सैंक्शन हो गया जैसे कि एक साइंटिस्ट, कि एक सोसाइटी में डेविएंस को अच्छा माना जा सकता है और वहीं वही जगह दूसरे डेविएंस को बुरा माना जा सकता है। वो एग्जाम्पल देते हैं टीटॉन सियोक्स इंडियंस ऑफ यूएसए, जहां वो एज अ पार्ट ऑफ सनडांस अपने बॉडी को वो म्यूटिलेट करते हैं, मगर वहीं दूसरे सोसाइटी में इसे पागलपन माना जाएगा। ठीक है, जब हम डेविएंस की बात कर रहे हैं तो हम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं, मगर ये ध्यान रखिए कि जब साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखा जाता है तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एक नेगेटिव फिनोमेना माना जाता है। ठीक है, मगर सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जैसे कि डर्कहाइम, मर्टन इसके बारे में एक अलग सोच रखते हैं। मर्टन डेविएंस के बारे में अपने बुक सोशल स्ट्रक्चर एंड एनिमी 1938 में इसकी बात करते हैं, जहां वो डेविएंस का एनालिसिस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कल्चर, स्ट्रक्चर एंड एनिमी। कल्चर और स्ट्रक्चर के बीच में, कि कैसे कल्चर हमें, कल्चर एक सोसाइटी में जो कल्चर होता है, नॉर्म्स होता है, वो हमें कुछ गोल्स हमें सेट करवाते हैं और हमें उस गोल को पाने के लिए कुछ तरीके, कुछ मीन्स बताते हैं। और उन्हीं दोनों के बीच का कोरिलेशन और जो सिंक है वो डिसाइड करता है डेविएंस या कन्फॉर्मिटी। मर्टन का जो आइडिया है एनिमी का, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डर्कहाइम्स आइडिया ऑफ एनिमी, क्योंकि डर्कहाइम एनिमी को एक नेगेटिव फिनोमेना के ही रूप में देखते हैं। वो डिफाइन करते हैं कि ये एक पैथोलॉजिकल स्टेट में होने वाला एक फिनोमेना है जिसके हमेशा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही होंगे, मगर ये ट्रांजिटरी होगा, टेम्पररी होगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। जब सोसाइटी में सडन चेंज आ रहा है, टेम्पररी चेंज आ रहा है, उस समय चूंकि कोई नॉर्म फिक्स नहीं हुआ है, स्टेबलाइज नहीं हुआ है, उस समय जो पैथोलॉजिकल स्टेट होगा उसे एनिमी कहेंगे। ये डर्कहाइम का कहना है। मगर मर्टन का कुछ अलग कहना है। मर्टन कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप देखो डेविएंस सोसाइटी का ही पार्ट है और ये हमेशा से था और हमेशा ही रहेगा। ये सोसाइटी में है और ये हमेशा रहेगा। मर्ट क्योंकि, और ऐसा इसलिए क्योंकि मर्टन इसे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ मीन्स एंड गोल्स जो सोसाइटी हमें दे रहा है। उनका मानना है जब इन दोनों में डिस्क्रिपेंसी होता है तब हमें डेविएंस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, उनका कहना है कि जब सोसाइटी के द्वारा दिए गए मीन्स और उसे फॉलो करने के लिए जो सोसाइटी द्वारा दिए गए गोल्स और उसे फॉलो करने के लिए मीन्स में यदि डिस्क्रिपेंसी हो, सिंक में नहीं हो, तो फिर जो होगा वो डेविएंस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे वो देते हैं अमेरिकन ड्रीम का एग्जाम्पल, जहां हर व्यक्ति, अमेरिकन ड्रीम जहां अमेरिका में रहने वाले हर व्यक्ति सपना देखता है कि वो भी
एक सक्सेसफुल रिच व्यक्ति बनेगा, where he mentions the feasibility of journey from log cabin to White House for everyone. अमेरिकन सोसाइटी का जो कल्चर है वो खुद में एक बहुत एम्फसाइज करता है इस चीज़ पे, मटेरियल सक्सेस पे, मगर कई लोग इस सक्सेस को पाने में नाकामयाब होते हैं। बाकी लोगों के लिए जो मीन्स अवेलेबल है, जब वो देखते हैं कि उनके लिए वो मीन्स अवेलेबल नहीं है, तब वो स्ट्रेन पैदा होता है, और तब उसी गोल को पाने के लिए वो कुछ दूसरा रास्ता अपनाते हैं, जो कि उन्हें डेवियंस बना देता है, डेवियंस के पाथ पे ले जाता है। उनका मानना है खासकर लोअर क्लास इंडिविजुअल्स सबसे ज़्यादा डेवियंस के तरफ रुख करते हैं, क्योंकि उनके लिए जो नॉर्मल मीन्स है, कई बार वो मीन्स उनके लिए वो देखते हैं ब्लॉक्ड है, so they have no option left but to resort to deviance. According to Merton, structure of society itself produces deviance rather than psychological factors. A deviant person may resort to various responses, and Merton enumerates 5 responses which he calls as adaptive responses. 5 तरह के responses के बारे में वो बात करते हैं जो एक deviant person हो सकता है resort to करे। पहले तरह का है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कन्फॉर्मिस्ट। ये क्या होते हैं? ये वो लोग हैं जो सोसाइटी द्वारा दिए गए गोल को भी फॉलो करते हैं, और उस गोल को पाने के लिए जो मीन्स बताए गए हैं उसे भी फॉलो करते हैं, चाहे वो तरीका उनको फ़ायदा कर रहा हो ना कर रहा हो, चाहे वो तरीका जो सोसाइटी उन्हें बताया है वो उन्हें उस गोल तक ले जाए ना ले जाए, इसकी चिंता किए बिना वो दोनों चीज़ को बस फॉलो करते रहते हैं। ये होते हैं कन्फॉर्मर्स। टिपिकल एग्जाम्पल है स्कूल स्टूडेंट्स, जो एक प्योर कन्फॉर्मिटी में चलते रहते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो हमें कन्फॉर्मर ही होना सिखाता है। दूसरे हो गए इनोवेटर, जो सोसाइटी के दिए गए कल्चरली डिफाइंड गोल को तो फॉलो करते हैं, मगर सोशली एक्सेप्टेड मीन्स को हो सकता है फॉलो ना करें। ये दोनों तरीके के हो सकते हैं। अगर person may accept cultural goal of material success but resort to means like theft and crime can also resort in the same category. एक तरह के हो गए साइंटिस्ट। इनोवेटर में एक कैटेगरी हो गए साइंटिस्ट, जो गोल वही फॉलो कर रहे हैं मगर नॉर्मल से अलग हट के तरीका अपनाते हैं, तो वो कुछ इनोवेट कर बैठते हैं। और दूसरे तरीके के हो गए थीफ एंड क्रिमिनल्स, जो फिर अगेन सक्सेस पाने का गोल तो वही है जो सोसाइटी का है, मगर तरीका अलग है। They abandon the institutional means while retaining the aspiration for success. फिर हो गए तीसरे टाइप के रिचुअलिस्ट। ये जो सोशली एक्सेप्टेड मीन्स है उनको तो फॉलो करते हैं, मगर गोल को अंडरस्टैंड करने में फेल कर जाते हैं। आई मीन दे फेल टू अंडरस्टैंड द गोल्स। वो गोल को उतनी प्रॉपरली तरीके से उसको कंसेप्चुअलाइज नहीं करते और दे डोंट हैपन टू फॉलो इट। खासकर इस कैटेगरी में आते हैं लोअर मिडिल क्लास आर द मोस्ट लाइकली अडॉप्टर्स ऑफ दिस। उनका मानना है और रियल बात है कि इसमें सबसे मेनली कैटेगरी में रिचुअलिस्ट के कैटेगरी में आते हैं लोअर मिडिल क्लास, जो एक तरीके का जो जिंदगी जिए जा रहे हैं वो उसी में लगे हुए हैं। उनको पता है कि इससे उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा, मगर वो दूसरे मीन्स को अपनाने में भी झिझकते हैं, हेजिटेट करते हैं, और वो उसी रास्ते में चले हुए हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट मे हैपन। और क्या ये सोच के कि ये गोल तक ले जाएगा नहीं जाएगा, इससे उनको फ़र्क नहीं, दे आर इनडिफरेंट टू इट। फिर आ गए रिट्रीटिस्ट। ये दोनों ही मीन्स एंड गोल्स दोनों को रिजेक्ट करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी के नॉर्म्स वैल्यूज से, वो अपने धुन में मस्त है। अल्कोहलिक, ड्रग एडिक्ट, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। फिर आ गए रेबेलियन। ये दोनों ही रिजेक्ट करते हैं सोसाइटी के गोल्स एंड मीन्स, मगर ये सिर्फ रिजेक्ट नहीं करते रिट्रीटिस्ट की तरह, ये नया गोल भी बनाते हैं। ये डिफाइन करते हैं नया गोल जो सोसाइटी को एस्पायर करना चाहिए और नए मीन्स, और ये यहीं से आते हैं सोशल रिफॉर्मर्स। फिर उनका तो मर्टन आगे बताते हैं कि एक्सेप्ट फॉर कन्फॉर्मिस्ट, बाकी सारे जो हमने देखे, इनोवेटर, रिचुअलिस्ट, रिट्रीटर और रेबेलियन, ये सारे आएंगे डेविएंट के कैटेगरी में।
क्योंकि यहाँ इन सब में डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन मीन्स एंड गोल्स। सिर्फ कन्फॉर्मिस्ट है जिनमें वही मीन्स एंड वही गोल्स है जो सोसाइटी ने बताया, बाकी सब में डिस्क्रिपेंसी है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। सो इनका ये हो गया उनका डेवियंस का थ्योरी। दिस थ्योरी ऑफ डेवियंस जो मर्टन ने दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टिपिकल एग्जाम्पल है उनके मिडिल रेंज फेनोमेना का। जो वो मिडिल रेंज थ्योरी की बात कर रहे थे ये उन्होंने खुद देकर बताया कि कैसा एक मिडिल रेंज थ्योरी हमें यूज करना चाहिए। और दूसरा उन्होंने यहाँ हाईलाइट किया द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कल्चरली डिफाइंड गोल्स एंड मीन्स इन टर्म्स ऑफ इट्स डिसफंक्शंस। उन्होंने अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस अपने लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस का भी इस्तेमाल करके इस थ्योरी में दिखाया। एनिमी का ये जो थ्योरी है ये मर्टन का टिपिकल एग्जांपल है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का, जहां वो सिर्फ फंक्शंस की नहीं बात करते हैं बल्कि होने वाले साथ में नॉन फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस की भी बात करते हैं। जैसे कि डिसफंक्शंस इन टर्म्स ऑफ इनोवेटर के कैटेगरी में क्रिमिनल जो कि डिसफंक्शन पैदा कर रहा है सोसाइटी में, रिचुअलिस्ट के कैटेगरी में नॉन फंक्शंस हो रहा है, गोल अचीव होने का कोई इनडिफरेंस है। तो यहाँ हम देखते हैं अलग अलग टाइप ऑफ ये। साथ ही साथ मर्टन का ये थ्योरी एनिमी थ्योरी इज ऑल्सो क्रिटिसिज्म टू द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। उन फंक्शनलिस्ट के लिए जो कहते हैं हमेशा स्ट्रैटिफिकेशन फंक्शनल ही होगा। ठीक है, तो वो हम स्ट्रैटिफिकेशन वाले चैप्टर में हम और इसे डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ मर्टन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि यहाँ जो हम कन्फॉर्मिस्ट बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये डेविएंट के जस्ट ऑपोजिट खड़े होते हैं, नहीं नहीं। कन्फॉर्मिस्ट वो लोग हैं जो हो सकता है एक सोसाइटी में कन्फॉर्मिस्ट हो मगर दूसरे सोसाइटी में वही लोग डेविएंट हो जाए, या हो सकता है वो उसी सोसाइटी में एक पॉइंट में कन्फॉर्मिस्ट हो और दूसरे टाइम में वो डेविएंट हो जाए। तो कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, टाइम टू टाइम दे में वेरी। For example, he gives example of homosexuality that is considered a deviant behavior in most of the countries, and only 19 countries recognize the same-sex marriage as of January 2017. Now, there are various criticisms to this theory of Martin. पहले बात करेंगे हम इंटरैक्शनिस्ट लाइक हावर्ड बेकर, जो बताते हैं कि हाउ वन इज लेबल्ड एज अ डेविएंट एंड इट इज नॉट दैट वन इज अ डेविएंट, इट डिपेंड्स ऑन द पीपल, द सोसाइटी। सोसाइटी पे डिपेंड करती है कि वो किसे डेविएंट कहेगी और किसे नहीं। लेमर्ट एंड हिज ह्यूमन डेविएंस बात करते हैं कि कैसे कि जो पावर वील्ड करते हैं इट इज दे हु डिसाइड हु द डेविएंट इज। डोमिनेंट सेक्शन डिसाइड करते हैं और पुअर पीपल आर जस्ट वो उनके उनके डिक्टेट करने पे चलना पड़ता है। सो मार्टिन रेफर्स टू नॉट ओनली गोल्स एंड मीन्स, देयर मे बी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर विच मे कॉज एनिमी। हाँ, मर्टन के लिए इस एनिमी का मतलब सिर्फ गोल और मीन में डिस्क्रिपेंसी है। अरे भाई, दूसरे कारण के कारण, चीज़ों के भी कारण हो सकता है एनिमी आ रहा हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसे मर्टन बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। फिर है एल्बर्ट कोहेन इन डेविएंस एंड कंट्रोल बात करते हैं कि इट इज कलेक्टिव इन नेचर एंड नॉट एन इंडिविजुअल लेवल एज मर्टन हैज ट्राइड टू प्रूव। डेविएंस किसी सोसाइटी में तो ये कलेक्टिव लेवल पे होता है। डेविएंस इज ड्यू टू स्पेसिफिक सब कल्चर दैट मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर और सब ग्रुप डेवलप, और ये कलेक्टिव होता है, ये किसी इंडिविजुअल लेवल के तौर पे हम नहीं बोल सकते हैं। एल्बर्ट कोहेन फर्दर कहते हैं कि Martin has failed to take into account the non-utilitarian crimes such as vandalism, which don't produce any reward and that can't be explained by any idea of subculture. अगर कोई वैंडलाइज कर रहा है, कोई बर्बादी कर रहा है, कोई कहीं तोड़ फोड़ कर रहा है जिसका कोई फायदा नहीं है और वो बस हुड़दम मचाने के लिए चीज कर रहा है, तो मर्टन के थ्योरी वहां अप्लाई नहीं करेंगे। शिकागो स्कूल फिर डेवलप करती है एक अलग ही एक्सप्लेनेशन कि कैसे डेविएंस वेरी करता है एरिया टू एरिया और डिपेंडिंग अपॉन रिलेटिव इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड अदर फैक्टर्स। प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पर डिपेंड करता है और ये एरिया टू एरिया वेरी करता है। अ पर्सन एट डिफरेंट टाइम्स में रिस्पॉन्ड टू द सेम टाइप ऑफ सोशल इम्पेटस डिफरेंटली। सो ये इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। ये हो गया डिफरेंट क्रिटिसिजम्स। यहाँ फिर से एक कंपैरिजन दिया हुआ है डर्कहाइम एंड मार्टन के बारे में, जैसे कहाँ
जैसे कि डर्कहाइम ही टॉक्स ऑफ इट इन रिजल्ट ऑफ पैथोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, जबकि मर्टन एक स्ट्रक्चर का पार्ट इसे सब मानते हैं। डर्कहाइम इसे एक टेम्परेरी फेनोमेना मानते हैं, मर्टन इसे एवर एग्जिस्टिंग मानते हैं। डर्कहाइम इसे सिनोनिमस टू नॉर्मलेसनेस मानते हैं कि जब नॉन नॉन स्टेबलाइज नहीं हुआ है पैथोलॉजिकल स्टेट, जबकि डर्कहाइम मानते हैं कि बस ये एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेन है जो कि पैदा हो रहा है ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी ऑफ गोल्स एंड मीन्स। ठीक है, तो ये हमारा खत्म होता है कंफर्मिटी एंड डेवियंस थ्योरी। आगे हम देखेंगे रेफरेंस ग्रुप थ्योरी एंड अगले वीडियो। फॉलो करते रहिए, साथ में पढ़िए और लगे रहिए। लाइक सब्सक्राइब हो सके तो करिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको क्या कैसा लग रहा है। थैंक यू।